लड़की ने केवल एक चम्मच कैवियार खाया था, फिर भी उसके मामा ने उसे देहाती कहकर ताना मारा। मामा ने कैवियार खाने का सही तरीका जताया, लेकिन खत्म करते ही उसकी माँ ने उसे जवाब देकर शर्मिंदा कर दिया। उसने हाथ की पीठ पर रखकर चखने की बात कही, पर वह जोर देता रहा कि अच्छी गुणवत्ता वाले कैवियार को ऐसे नहीं खाना चाहिए। उसे पता नहीं था कि यही माँ अभिजात घराने से है, जिसके पति के दादा अमीर आदमी है, बेटा मशहूर सेलिब्रिटी है और बेटी विश्वविद्यालयों में अनुशंसित अकादमिक प्रतिभा है। उसी दिन माँ वर्षों बाद अपने बिछड़े परिवार को ढूंढकर पहचानने पहुंची। बटलर के स्वागत से ही उसे उदासीनता दी गई। भीतर उसका सगा छोटा भाई उसे ठुकराता रहा। वह पसंदीदा बेटी का समर्थन करता, उसे नीचा दिखाता और उसे अपनी इकलौती बड़ी बहन मानता रहा। माँ का मन टूटने लगा। फिर भी उसने कहा कि वह दखल देने नहीं आई, बस यह जानना चाहती है कि तब वह उनसे अलग कैसे हुई। माँ ने बताया कि उसे पसंदीदा बेटी की माँ ने बदल दिया था। फिर वही महिला माँ और भाई दोनों की सबसे प्यारी बनी रही। भाई ने चेतावनी दी कि वह उसे शर्मिंदा न करे और कहा कि उन्हीं लोगों ने उसे बड़ा किया, इसलिए यह प्रायश्चित है। माँ ने कहा कि उसे कभी पाला नहीं गया और उसे दरवाजे पर छोड़ दिया गया था, पर भाई ने इसे छोटी बात मान लिया। माँ दुखी दिखी, फिर भी उसने पसंदीदा बेटी के सहने की माँ की और बात खाने पर ले आई, जिससे बेइज्जती फिर सामने आ गई। पसंदीदा बेटी ने माँ की जानकारी देकर मान लिया कि वह लौटने की तैयारी करके आई है। तभी उसकी बेटी स्कूल से लौटी। उसने मौसी और बहन को देखकर विदेशी भाषा में उन्हें साधारण कहा और उन्हें भेज देने को कहा। पसंदीदा बेटी ने बनावटी ढंग से बात संभाली, पर उसे पता नहीं था कि वे दोनों वह भाषा समझती हैं। माँ ने यह भी जता दिया कि वह भाषाएं बोलती है, जिससे वह घबरा गई और माफी मंगवाने लगी। पर उसकी बेटी ने शिष्टाचार से इनकार किया और मामा के पास जाकर जन्मदिन पार्टी में अपने पसंदीदा पुरुष सेलिब्रिटी को बुलाने की जिद करने लगी। लड़की दंग रह गई, क्योंकि वही सेलिब्रिटी उसका बड़ा भाई था, जबकि मामा डींग हाँकता रहा कि वह स्टार के बहुत करीब है और उसे जश्न मनाने जरूर ले आएगा, जबकि लड़की जानती थी कि उसका भाई उसे नहीं जानता। इसी बीच माँ को पति का फोन आया और पता चला कि वह निर्माण स्थल का निरीक्षण कर रहा है, इसलिए उसने उसे सुरक्षित रहने को कहा। पसंदीदा बेटी ने सुनकर मान लिया कि वह मजदूर है, फिर दिखावे की चिंता जताई और तलाक का सुझाव दिलवाया, यह कहते हुए कि वह किसी अमीर आदमी से मिलवा सकती है। उसका दिल ठंडा पड़ गया और उसने कहा कि उसकी शादी पर किसी और का नियंत्रण नहीं हो सकता। फिर भी माँ ने विनती नहीं की। उसे शांत करने के लिए माँ ने कहा कि वह पति को भांजी की जन्मदिन पार्टी में साथ लाए, ताकि वही उसकी असली पहचान उजागर की जा सके। लेकिन पसंदीदा बेटी ने तर्क दिया कि मजदूर की पहचान से प्रतिष्ठा बिगड़ेगी और माँ को मना लिया कि पार्टी में सच उजागर न किया जाए, इसलिए माँ फिर मान गई। इससे भरोसा टूट गया और वह बेटी को लेकर जाने लगी, यह कहते हुए कि उनका परिवार से कोई नाता नहीं और वे सामान्य रिश्तेदार रहेंगे। माँ ने दीर्घायु ताबीज देकर माफी मांगी और कहा कि पार्टी वाले दिन सच उजागर करेगी, इसलिए उसने आखिरी मौका दे दिया। जन्मदिन पार्टी के दिन अमीर आदमी ने अपनी पत्नी को दरवाजे तक छोड़ा, पत्नी और बेटी को अंदर भेजा और अधीनस्थ से अनुबंध की प्रगति पूछी। पत्नी की खातिर उसने पसंदीदा बेटी के पति के लिए पिछला रास्ता खोल दिया, पर अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे या नहीं यह उनके व्यवहार पर निर्भर था। भीतर माँ और बेटी पहुंची, जबकि पसंदीदा बेटी ने सच को रोकने की चाल चली। उसने वेटर से लड़की के हैंडबैग में एक नमूना रखवाया और फिर आरोप लगाया कि उसने अमीर आदमी की पत्नी के लिए तैयार ऑर्किड नमूना चुरा लिया है। मामा ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़कर हैंडबैग की तलाशी लेने लगा। स्टोरी अभी बाकी है, इसका नेक्स्ट पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और हाँ, अगर मजा आया तो एक लाइक तो बनता है।